रहीम बायोलॉजी। आज हमारा जो चैप्टर है वो मैन एंड हिज इन्वायरमेंट पर है। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इको सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। और इको सिस्टम क्या होता है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट, और सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम में हम दो चीज़ें कंक्लूड करेंगे, एक बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। इन दोनों के बारे में जो है वो डिस्कस करने से पहले हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म and their surrounding environment हम उसे बोलेंगे कि हमारे पास इकोसिस्टम है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अभी मैंने बताया कि बायोटिक भी आ जाएगा, बायोटिक फैक्टर भी, और एबायोटिक फैक्टर भी आ जाएंगे। बायोटिक फैक्टर में हम कंक्लूड करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और एबायोटिक फैक्टर में हम कंक्लूड करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब कोई भी जानदार है, जैसे मैंने कहा कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके इर्द गिर्द वाला इन्वायरमेंट, उसके साथ जो इंटरेक्शन है उसे इकोसिस्टम बोलेंगे। जो इंटरेक्शन है उसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हो सकता है। जैसे हवा है, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ये बायोटिक में कंक्लूड हो जाएगा। और जैसे मेरा इंटरेक्शन किसी स्टूडेंट के साथ है वो बायोटिक में कंक्लूड हो जाएगा। तो हम कहते हैं ये हमारे पास इकोसिस्टम बन गया है। इसके अलावा अगर डिस्कस करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी है कि व्हाट इज़ इकोलॉजी। जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी जो है उसे हम बोलते हैं कि स्टडी ऑफ जो इकोसिस्टम है उसे इकोलॉजी बोला जाएगा। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम हम उसे इकोलॉजी बोल देंगे। इसके लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, पॉपुलेशन। इसके अलावा कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी है वो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। पॉपुलेशन और कम्युनिटी की डेफिनेशन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, जो हमारे पास क्या है वो पॉपुलेशन है। और जो डिफरेंट पॉपुलेशंस होगी जो कि एक ही प्लेस पे एक ही टाइम पे मौजूद होगी, हम उसे कम्युनिटी बोलते हैं। एज़ यूजुअल आप लोग इसको पढ़ के आए हैं। जो कम्युनिटी है वो आप सिंपल और कम्प्लेक्स में कंक्लूड कर रहे होते हैं कि सिंपल कम्युनिटी होती है और कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है। इसके अलावा हमने अभी डिस्कस किया है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम में दो तरह के इकोसिस्टम कंक्लूड हो जाएंगे। एक हम कह लेते हैं जी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा हमने कहा एक्वेटिक इकोसिस्टम भी होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सिंपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाएगा इसमें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और एक्वेटिक में आप कोई पॉन्ड वगैरह या लेक जो है वो इकोसिस्टम इसमें कंक्लूड होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में आपकी बुक के मुताबिक लिखा हुआ है कि पॉन्ड इकोसिस्टम और नेचुरल जो इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी जो हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे एक्वेरियम है। एक्वेरियम में देखा जाए तो हम लोग खुद जो है उसमें फ़िशेस जो है या टर्टल है या कुछ प्लांट की स्पीशीज़ हैं, हम खुद एक छोटे से शीशे के बॉक्स के अंदर उसको हमने एंटर किया होता है और वो हमने एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया होता है जिसे हम एक्वेरियम का नाम देंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो बायोस्फीयर की है। बायोस्फीयर किसे बोलेंगे? हम कहते हैं जितने भी इकोसिस्टम है दुनिया में, ऑल द कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ऑल द collection of ecosystem is called biosphere।
हम उसे बायोस्फीयर का नाम देंगे। जैसे अर्थ है, एग्जांपल हमारे पास अर्थ है, अर्थ की बात करें तो हमारे पास वो उसमें जितने भी इकोसिस्टम हैं सब कंक्लूड हो जाएंगे, तो हम उसे बायोस्फीयर बोलेंगे। बायोस्फीयर की जो रेंज है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशन टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन है, फ्लोर ऑफ द ओशन टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन है, टू द टॉप ऑफ हाईएस्ट माउंटेन, तो हम कहेंगे हमारे पास बायोस्फीयर है। और बायोस्फीयर की तकरीबन जो थिकनेस है वो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर के करीब जो है वो बायोस्फीयर है, इसकी जो रेंज है। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा मैनेज एनवायरनमेंट में, वो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है। हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करने लगे हैं कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो हैं वो कौन से होते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम मैंने अभी बताया था कि जैसे नंबर 1 पे बायोटिक कंपोनेंट से कंक्लूड होंगे, बायोटिक, और दूसरा जो है वो हमारे पास एबायोटिक कंक्लूड होंगे, एबायोटिक कंक्लूड होंगे। बायोटिक में हम कहते हैं जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है, और एबायोटिक में जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग जैसे हवा हमारे पास, इसकी एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो हम कहते हैं जैसे हवा है, एयर, इसके अलावा टेम्परेचर है, इसके अलावा विंड है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स में कंक्लूड होंगे। तो जो बायोटिक है उसे मज़ीद आगे का एक्सप्लेन किया गया कि बायोटिक फैक्टर हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बायोटिक में प्रोड्यूसर आ जाते हैं, कंज्यूमर आ जाते हैं, और नेक्स्ट अगर देखें तो डिकम्पोज़र आ जाते हैं। तो इन सब के बारे में बारी बारी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हम कहते हैं जी ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, विच कैन मेक देयर ओन फूड। जैसे हमारे पास एग्जांपल होगी प्लांट्स की। प्लांट्स क्या करते हैं, ये हम कहते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, इनऑर्गेनिक का, और सिंपल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी खुराक अगर तैयार कर रहे हैं तो वो फोटोसिंथेसिस का अमल करके अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस के अमल के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है लाइट का इस्तेमाल करके खुराक इस्तेमाल करना, यानी कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मटेरियल बनाना। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे वाटर है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के अलावा सोलर लाइट जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, हम कहते हैं जी ये जो क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनेगा, फूड बनेगा क्लोरोफिल, C6H12O6। इसके अलावा वाटर है, इसके अलावा ऑक्सीजन है। तो प्लांट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। तो हम इसे कंक्लूड करेंगे प्रोड्यूसर में। जो ट्रस्टियल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं, ट्रस्टियल प्रोड्यूसर, वो ट्रस्टियल प्रोड्यूसर में प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, एक्वेटिक प्रोड्यूसर की बात करें, तो जो एक्वेटिक प्रोड्यूसर है उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी आ जाते हैं, और प्लांट्स भी आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है। तो ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसर हैं पानी के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस का अमल कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया हैं, ये एक्वेटिक प्रोड्यूसर हैं। मैंने कहा एक्वेटिक प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, जो हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन वर्ड है, फाइटोप्लैंक्टन। तो ये फाइटोप्लैंक्टन मैंने बताया है, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया है। इसके बाद प्रोड्यूसर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हम कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट में कंक्लूड करेंगे वो है जी कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन से होते हैं, हम कहते हैं जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉफ हैं। हेट्रोट्रॉफ विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, हम उन्हें हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। और हेट्रोट्रॉफ हमने बताया कि क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर दो तरह के हम काउंट करेंगे। हम कहते हैं एक जो है वो हर्बीवोर्स हैं, और दूसरा है कार्निवोर्स।
वोर्स। हर्बीवोर्स और जो कार्निवोर्स हैं, अब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हर्बीवोर्स कौन से होते हैं। हर्बीवोर्स वो जानदार हैं जो कि प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। तो हम इन्हें हर्बीवोर्स बोलेंगे, हर्बीवोर्स में कंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा जो कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स वो जानदार होते हैं जो कि एनिमल फ्लैश यानी कि मीट वगैरह को खाते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमने कहा जी कंज्यूमर हैं, सो कंज्यूमर में जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कंज्यूमर में हम डिस्कस करेंगे कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बारे में। अगर जैसे यहाँ पर देखें ग्रासेस है, तो ग्रासेस को खाने के लिए ग्रास होपर है, ग्रास होपर। तो ग्रास होपर को हम हर्बीवोर्स में कंक्लूड करेंगे। हर्बीवोर्स ग्रास होपर को खाने के लिए अगर देखा जाए तो जैसे फ्रॉग है। अब ग्रासेस को ग्रास होपर ने खाया तो हम कहते हैं इसे हम प्राइमरी कंज्यूमर में काउंट करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। और अगर बात करें प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास होपर, और ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, तो हम कहते हैं ये हमारे पास सेकेंडरी, फ्रॉग जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है और हम इसे प्राइमरी कार्निवोर्स बोलेंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स। इसके अलावा जो फ्रॉग को जैसे अगर देखा जाए तो स्नेक वगैरह जो हैं वो खा लेते हैं, तो स्नेक इज़ अ टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक जो है वो हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर हैं। और स्नेक को खाने के लिए नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास जैसे हॉक है या ईगल है, वो हमारे पास टॉप कार्निवोर्स में, टॉप कंज्यूमर में कंक्लूड होंगे। जो स्नेक है जो टर्शरी कंज्यूमर है उसे हम सेकेंडरी कार्निवोर्स कहेंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स। और इसी तरह जो हम नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जो हॉक है वो टर्शरी कार्निवोर्स है, टर्शरी कार्निवोर्स है। तो ये हमने जो डिस्कस किया है वो कार्निवोर्स में हमने प्राइमरी कंज्यूमर को भी देख लिया और इसके अलावा हमने जो है कार्निवोर्स को भी देख लिया। तो जो हॉक है, जिस तरह हम इसे टॉप कार्निवोर्स बोलेंगे, जो टॉप कार्निवोर्स हैं, टॉप कार्निवोर्स, ज़्यादातर उन्हें मज़ीद आगे कोई और नहीं खाता, हम कहते हैं इनकी ये टॉप कार्निवोर्स हैं। टर्शरी कार्निवोर्स जो हैं वो टॉप कार्निवोर्स में कंक्लूड होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास डिकम्पोज़र हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। डिकम्पोज़र, जो डिकम्पोज़र हैं वो डेड और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हैं उन्हें डिकम्पोज़ करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर उन्हें ये डिकम्पोज़ करते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे पास डिकम्पोज़र हैं। जैसे अगर देखा जाए बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया की हेल्प करने के लिए फंजाई हैं जो कि कई जानदारों को जो आफ्टर डेथ या कई ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। दरअसल ये किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एंजाइम को रिलीज़ करते हैं और वो एंजाइम जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होगा तो फिर उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज़मीन के अंदर शामिल कर देते हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, डिकम्पोज़र है। इसके अलावा आपकी बुक में एक साइड बॉक्स में ओमनीवोर्स के बारे में लिखा गया है कि ओमनीवोर्स कौन से होते हैं। ओमनीवोर्स वो जानदार हैं जो कि एनिमल फ्लैश, ये मीट वगैरह भी खाते हैं, इसके अलावा प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खाते हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स जो हैं उनका ये इस्तेमाल करते हैं, ओमनीवोर्स हैं। तो ओमनीवोर्स इसकी एग्जांपल के तौर पर आप ह्यूमन भी लिख सकते हैं कि ह्यूमन जो हैं वो ओमनीवोर्स हैं।